भाग 5 संघ अध्याय 1 कार्यपालिका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का राष्ट्रपति 53 एक संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति 2 पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा। 3 इस अनुच्छेद की कोई बात किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राष्ट्रपति को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी या राष्ट्रपति से भिन्न अन्य प्राधिकारियों को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद को निवारित नहीं करेगी। 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचकगण के सदस्य करेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। स्पष्टीकरण इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 55 में राज्य के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र हैं। संविधान 70वां संशोधन अधिनियम 1992 की धारा 2 द्वारा 1 जून 1995 से अंत स्थापित। पांडिचेरी नाम परिवर्तन अधिनियम 2006 की धारा 3 द्वारा 1 अक्टूबर 2006 से अब यह पुडुचेरी है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति 55 एक जहां तक साध्य हो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में एकरूपता होगी। 2 राज्यों में आपस में ऐसी एकरूपता तथा समस्त राज्यों और संघ में समतुल्यता प्राप्त कराने के लिए संसद और प्रत्येक राज्य की विधान सभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य ऐसे निर्वाचन में जितने मत देने का हकदार है उनकी संख्या निम्नलिखित रीति से अवधारित की जाएगी, अर्थात किसी राज्य की विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने की 1000 के गुणित उस भागफल में हो जो राज्य की जनसंख्या को उस विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए। यदि 1000 के उक्त गुणितों को लेने के बाद शेष 500 से कम नहीं है तो उपखंड क में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया जाएगा। संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या वह होगी जो उपखंड क और उपखंड ख के अधीन राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों के लिए नियत कुल मतों की संख्या को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए, जिसमें आधे से अधिक भिन्न को 1 गिना जाएगा और अन्य भिन्नों की उपेक्षा की जाएगी। 3 राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। स्पष्टीकरण इस अनुच्छेद में जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, परंतु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं निर्देश का जब तक संविधान 82वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 12 द्वारा 3 जनवरी 1977 से स्पष्टीकरण के स्थान पर प्रतिस्थापित। भारत का संविधान भाग 5 संघ 33 सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है। 56 एक राष्ट्रपति अपने पदग्रहण की तारीख से 5 वर्ष राष्ट्रपति की पदावधि की अवधि तक पद धारण करेगा है, परंतु राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी
तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। 2 खंड 1 के परंतु के खंड क के अधीन उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। 57 कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 1 कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी राष्ट्रपति निर्वाचित होने होगा जब वह के लिए अर्हताएं क भारत का नागरिक है, ख 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और ग लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है। 2 कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण। संविधान 84वां संशोधन अधिनियम 2001 की धारा 2 द्वारा 2000 इंच के स्थान पर प्रतिस्थापित में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। स्पष्टीकरण इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल एक है अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। 59 1 राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पदग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। 2 राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। 3 राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, हकदार होगा। 4 राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। 60 प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, अर्थात मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा या राजप्रमुख या उपराजप्रमुख शब्दों का लोप किया गया। भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन अथवा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। 61 1 जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। 2 ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया है जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट किया है और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया है।
3 जब आरोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया है, तब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। 4 यदि अन्वेषण के परिणामस्वरूप यह घोषित करने वाला संकल्प कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है, आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके इस प्रकार पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होगा। 62 1 राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। 2 राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। भाग 5 सघ निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 मास बीतने से पहले किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पदग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। भारत का उपराष्ट्रपति 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और वह अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति को संदेह वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसको अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन। 65 1 राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपना पदग्रहण करता है। 2 जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तब उपराष्ट्रपति उस तारीख तक उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है। 3 उपराष्ट्रपति को उस अवधि के दौरान और उस अवधि के संबंध में जब वह राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और उन्मुक्तियां होंगी तथा वह ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं हकदार होगा। 1 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद के दोनों सदनों उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। 2 उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पदग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। 3 कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह क भारत का नागरिक है, ख 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और ग राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है।
4. कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। स्पष्टीकरण: इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल दो है अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है। 67. उपराष्ट्रपति अपने पदग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की उपराष्ट्रपति की पदावधि अवधि तक पद धारण करेगा। संविधान 11वां संशोधन अधिनियम 1961 की धारा 2 द्वारा संयुक्त अधिवेशन में संवेद संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के स्थान पर प्रतिस्थापित। संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा या राजप्रमुख या उपराजप्रमुख शब्दों का लोप किया गया। भारत का संविधान भाग 5 संघ। परंतु उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पदग्रहण नहीं कर लेता है। उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। 68. एक उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। 2. उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने के पश्चात यथाशीघ्र किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 67 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पदग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। 69. प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पदग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, अर्थात मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। 70. संसद ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगी जो वह ठीक समझे। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। 71. एक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय। 2. यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा यथास्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को या उससे पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अविधिमान्य नहीं होंगे। 3. इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त किसी विषय का विनियमन संसद विधि द्वारा कर सकेगी। 4. राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्ति के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। 72. एक राष्ट्रपति को
किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की, क्षमा आदि की, और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। कह उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है। ख उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 71 संविधान 39वां संशोधन अधिनियम 1975 की धारा 2 द्वारा 10 अगस्त 1975 से और तत्पश्चात संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 10 द्वारा 20 जून 1979 से संशोधित होकर उपरोक्त रूप में आया। कृपया माफ करना, वीडियो को बीच में रोकना पड़ा है। वीडियो अभी बाकी है। जरूर सूचना के लिए आपको होल्ड पे रखा हुआ है। जय भीम। क्रांतिकारी जय भीम। आज मेरे बहुजन समाज से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो हम रोज़ वीडियो आपको भेज रहे हैं, ये वीडियो इसलिए भेज रहे हैं कि आप लोग बहुजन समाज के लिए जिन जिन महावीरों ने संघर्ष किया है, हमें हक अधिकार देने के लिए जिन जिन लोगों ने संघर्ष किया है, उन सभी लोगों के संघर्ष आप सुनिए, जानिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी बताइए। क्योंकि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास नहीं बना सकता, और हम फिर उसको पूजने लगते हैं जिसने हमारे लिए कुछ ना किया हो। ऐसा कहा जाता है कि भारत का बहुजन समाज एक ऐसी औलाद है जिसका कोई बाप नहीं है, एक अनाथ औलाद की तरह जिसने जिसे पाल लिया उसको वो मानने लगा। इसीलिए हमारे हक अधिकार के लिए कौन लड़े हैं, किसने हमें अधिकार दिला है, कौन कौन हमारे संघर्ष के अंदर शामिल थे, सभी के वीडियो हम आपको भेज रहे हैं। मेरे पास जिन जिन लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर है उनको मैं व्हाट्सएप के मार्फत से सबको वीडियो भेजता हूं, लेकिन अफसोस की बात है आपके द्वारा ये वीडियो देखे नहीं जाते और ना ही किसी को शेयर किए जाते हैं। दोस्तों, मैं आज ये वीडियो बनाने का मुख्य हेतु आपको बताता हूं कि मैं राजेश राठौड़ मूवमेंट में कैसे आया। दोस्तों, मैं एक राजनीतिक संगठन के अंदर था। उस संगठन के अंदर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में एक ही बार मैसेज गिरा। वो मैसेज था पानी आंदोलन, जो चवर तालाब महाड़ आंदोलन सत्याग्रह बाबा साहब ने किया था पानी पीने के अधिकार के लिए। उसका एक मैसेज मैंने पढ़ा और मैं उस समय पर फुल मनोवाद में था। लेकिन जब वो मैसेज पढ़ने के बाद मेरे अंदर सोए बाबा साहब आम्बेडकर जागे, और तब से लेकर आज तक जो मैंने मूवमेंट चलाई है, तो बहुजन मूवमेंट को एक इस जिले के अंदर सबसे ज़्यादा वेग मिल चुका है। तो सोचे एक मैसेज से एक राजेश राठौड़ जाग सकता है और आपके साथ पहचान बना सकता है। तो ये वीडियो हम पूरा का पूरा वीडियो भेज रहे हैं। अगर आपके मार्फत से किसी ऐसे लड़के के पास पहुँच गया जिसके अंदर थोड़ा सा भी अम्बेडकर, तो वो जग जाएगा और मूवमेंट में आ जाएगा, और मूवमेंट जो हमारे बहुजन समाज की मूवमेंट है एकत्रीकरण की, वो शुरू हो जाएगी। तो आपसे कृपया निवेदन है, ये जो भी वीडियो आते हैं प्लीज़ 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 इसे अपने दोस्तों तक भेजिए। इसके अंदर हम भारत का संविधान आपको बता रहे हैं, भारत के संविधान से अवगत करा रहे हैं, बाबा साहब के दिए गए भाषण आपको अवगत कराए, गोलमेज परिषद के लिए पुनः पैक के सभी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। लेकिन कब, जब हमें मोटिवेशन मिलेगा, वरना हम बनाना बंद कर देंगे। क्योंकि जब आप लोग देखेंगे नहीं तब, अब देखिए अंदर कोई देखता नहीं, बार बार शेयर करना पड़ता है। कुछ लोग तो ज़्यादा शेयर होने के लिए रिमूव कर रहे हैं ग्रुप से। तो दोस्तों, आपकी भी कुछ नैतिक फर्ज है। बहुजन मूवमेंट के जो वीडियो आते हैं आप देखिए और आगे सबको भेजिए। और ये जो AI टूल से जो वीडियो बनते हैं, वीडियो बहुत ही महंगे हैं, बहुत यानी बहुत महंगे वीडियो है, सस्ते वीडियो नहीं है। तो कृपया आपसे निवेदन है, वीडियो पूरा देखें और अपने दोस्तों को भेजिए। अपने जितने भी दोस्त हैं सभी को उसके व्हाट्सएप के अंदर भेजिए। अपने कोई भी अपने सोशल हैंडल से आप भेजिए, जिससे लोग के अंदर जागरूकता आए। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प नगरीवादा, भीम आर्मी गुजरात प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। भारत का संविधान भाग 5 संघ ग उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है शक्ति होगी।
2 खंड 1 के उपखंड क की कोई बात संघ के सशस्त्र बलों के किसी ऑफिसर की सेना न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। 3 खंड 1 के उपखंड ग की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रयोक्तव्य मृत्यु दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 73(1) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार क जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है उन तक, और ख किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य अधिकारों, प्राधिकार और अधिकारिता के प्रयोग तक होगा। परंतु इस संविधान में या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि में अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय उपखंड क में निर्दिष्ट कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी 2 राज्य में ऐसे विषयों तक नहीं होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है। 2 जब तक संसद अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी कोई राज्य और राज्य का कोई अधिकारी या प्राधिकारी उन विषयों में जिनके संबंध में संसद को उस राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति है, ऐसी कार्यपालिका शक्ति का या कृत्यों का प्रयोग कर सकेगा जिनका प्रयोग वह राज्य या उसका अधिकारी या प्राधिकारी इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कर सकता था। संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा या राजप्रमुख शब्दों का लोप किया गया। संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा प्रथम अनुसूची के भाग क और भाग ख में उल्लिखित शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के क्रांतिकारी भाषण लगातार सुनने के लिए हमें आर्थिक सहयोग करें। यह क्रांतिकारी भाषण ऑडियो बुक बनाने में बहुत सारा खर्च आता है और हम चाहते हैं कि आप लोग अपना योगदान करें जो आपकी यथा योग्य शक्ति, ताकि लगातार हम आपके लिए बाबा साहब अंबेडकर के सभी क्रांतिकारी भाषण ला सके और सभी बहुजन समाज का इतिहास हम AI के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है, अपना आर्थिक योगदान करें। हम आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको हमारा QR कोड और हमारा ऑनलाइन पे नंबर दे रहे हैं और वीडियो के अंदर हमारा QR कोड और ऑनलाइन पे नंबर दे रहे हैं। अभी आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ रहा है। QR कोड का आप स्क्रीनशॉट लेकर भी हमें ऑनलाइन पे कर सकते हो। कृपया आपसे निवेदन है, हमें अपना आर्थिक योगदान जरूर करें।